दोनों को पैरेलल लेकर चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो हैं सोच रहे हैं कि यार 30 का हो जाता हूँ, करियर सेट कर लेता हूँ, पैसा कमा लेता हूँ, बिजनेस बना लेता हूँ, फिर प्यार में पड़ूंगा। करियर जरूरी है तो कब तक जरूरी है, फिर प्यार कब करना चाहिए, दोनों को साथ में लेकर चलें तो कैसे लेकर चलें, किसको प्रायोरिटी दें, किसको सेकेंडरी रखें, कब क्या करें, ये बहुत सारे सवाल दिमाग में रहते हैं अक्सर आप लोगों के। सो आज मैं आपको इसी सवालों का जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में कि कब करियर पर फोकस करना है और कब प्यार पे फोकस करना है। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैं पहले करियर बना लो, करियर बना लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद प्यार की तलाश करना। बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी लगता है कि यार करियर के चक्कर में एज निकल रही है, जब हम करियर के चक्कर में बूढ़े हो जाएंगे फिर तो शादी की एज हो जाएगी, प्यार कब करेंगे, गर्लफ्रेंड कब बनाएंगे, बॉयफ्रेंड कब बनाएंगे, एंजॉय कब करेंगे। तो जो एज करियर बनाने की है वही एज है लाइफ को एंजॉय करने की। और दोनों को साथ में करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो साथ में लेके कैसे चले? अगर कहीं एंजॉय करने लगे कि भाई लाइफ को एंजॉय कर लो, तो वो एज निकल रही है, फिर करियर कब सेट होगा? करियर सेट नहीं होगा तो लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलेगा। कैसे क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज की एक सही उम्र होती है और सही उम्र में काम किया जाए तो ही वो सही लगता है। अगर वो उम्र निकलने के बाद आप करेंगे तो उसमें वो एंजॉयमेंट नहीं आएगा। वैसे ही इसी तरीके से करियर की एक एज है, जब आप 18+ हो जाते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा हाई टाइम होता है अपने करियर पर फोकस करने का। अपने करियर को जरूरी है पहले ही प्लान करके रखिए, आप क्या चाहते हैं, अपनी चाहत के बारे में सोचिए कि किस दिशा में जाना है, कहाँ पे करियर बनाना है, किस फील्ड में जॉब चाहिए। ये सब चीजें एक सॉर्टेड होनी चाहिए आपके दिमाग में, एक क्लियर पाथ होना चाहिए कि इस रास्ते पे मुझे चलना है और वहां पहुंचना है। ये क्लैरिटी बहुत रेयर लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है। जितने भी लोग एक 30+ की एज में अपने आप को सेटल नहीं कर पाए हैं ना, उसका एक मेन रीजन यही रहा है कि उनमें क्लियरिटी नहीं थी, जो हम में भी नहीं थी, नहीं होती लोगों में। तो सबसे पहले आपके लिए यही फोकस करना है 18 या 18+ होने के बाद कि आपको चाहिए क्या। कुछ नहीं तो एक साल अपने आप को ना इसी चीज में झोंक दो, सब कुछ साइड करके सिर्फ इस पर फोकस करो कि मैं क्या चाहता हूँ जिंदगी से, अपने करियर से, किसमें मुझे खुशी मिलती है, मेरा प्यार क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे किस में मजा आता है, मुझे करियर किस चीज में बनाना है। अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना, इस पर फोकस कीजिए। 1-1.5 साल में जब आपको ये समझ में आ जाए ना कि ये करना है, उसके बाद एक तरफ करियर और उसके साथ में लव। देखिए, दोनों को पैरेलल लेकर चल सकते हैं क्योंकि प्यार की भी ना वही उम्र है जो करियर की है। अगर आप करियर पर फोकस करेंगे, मैनी टाइम ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, कॉल करते हैं जिनका फोकस करियर पे है कि मैम कुछ करना है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि मैम मुझे वो लड़की है ना, मेरी क्लास में जो लड़की है मुझे बहुत पसंद है, अब मैं उससे अफेयर कर लूंगा, उसके पीछे जाऊंगा ना तो मेरा करियर चला जाएगा, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा अपनी स्टडी पे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इस चक्कर में वो वैसे भी तो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान तो उस लड़की में ही लगा हुआ है। तभी तो कॉल करके वो पूछ रहे हैं, तभी तो परेशान हो रहे हैं। तो अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो ना चाहकर भी आ गया, जिस पर आपका दिल आ गया, जिसको आप प्यार करने लगे, तो आप उसको कैसे साइड कर सकते हैं? अगर आप उसको साइड करेंगे ना तो आप सच में अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे अपने करियर पर। करियर पर फोकस होने के लिए जरूरी है कि आपका दिमाग रिलैक्स रहे, आप खुश रहें, आप हैप्पी महसूस करें, और ये सब चीजें रिश्ते के साथ में भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि भाई सिर्फ करियर पर फोकस करो, लड़का लड़की का चक्कर छोड़ दो, कुछ बन जाओ फिर लड़की के बारे में सोचना, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इमोशंस की गेम है।
ये सारी आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसका गेम है और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक एज होती है जहां पर मन होता है एक पार्टनर होने का, एक गर्लफ्रेंड की इच्छा होती है, बॉयफ्रेंड की इच्छा होती है। इस इच्छा को आप जितना सरप्रेस करेंगे उतना ज्यादा आप तकलीफ में रहेंगे, और जितना ज्यादा आप तकलीफ में रहेंगे उतना ज्यादा आप डिफोकस्ड होंगे अपने गोल से। अगर आपका दिल किसी पर है तो आप एक रिश्ते में भी आ जाइए, बट इसके साथ में आप अपने करियर को भी साथ में लेकर चलिए, तो आप दोनों ही चीजों को आराम से मैनेज कर लेंगे हैप्पीली। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में होती है जो करियर को बिल्कुल साइड कर देते हैं प्यार के लिए। भाई मुझे तो प्यार चाहिए, इसके लिए सब कुछ साइड, स्टडी करनी है छोड़ दे, प्यार जरूरी है, एग्जाम है कल, प्यार जरूरी है, मिलकर आना है, यार तैयारी करनी है, जॉब का इंटरव्यू देना है, तैयारी नहीं है कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड बुला रही है, मिलने जाना है। ये जो पागलपन होता है ना, इसके वजह से आप अपना करियर बर्बाद करते हैं। बट अगर आप इतने मैच्योर हैं जो ये समझ पाए कि प्यार को और करियर को मैनेज करना है, साथ में लेकर चलना है, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको दोनों मिलेगा। देखिए, क्यों चॉइसेस बनाते हो आप कि पहले ये और फिर वो? चॉइसेस मत बनाइए। आपको चाहिए कि भाई सब चाहिए, रिश्ता भी मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड हो जो मुझे प्यार करती हो, मुझे करियर भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे अपनी मर्जी से शादी भी करनी है, मुझे जिंदगी में खुश भी रहना है। आप ये टारगेट बनाइए ना, आप सबको फोकस कीजिए। आप कैसे अपनी जिंदगी में दोस्तों को मैनेज कर लेते हैं? दोस्तों को भी आप प्यार करते हैं ना, लेकिन आपके दोस्त तो आपके करियर के बीच में नहीं आते। क्यों? क्योंकि जब आपके लिए अपने करियर को टाइम देना जरूरी होता है ना, उस टाइम पर आप अपने दोस्त को प्यार भी दिखाते हो, समझाते भी हो, अपने करियर पर फोकस करते हो। जब दोस्त को जरूरत होती है उस टाइम पर अपने करियर के साथ में थोड़ा एडजस्ट कर लेते हो कि यार आज मैं ड्यूटी नहीं जाता, दोस्त ने बुलाया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके से आप प्यार को मैनेज क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे केसेस देखेंगे, देखते होंगे कि दो लोग हैं, लवर हैं, स्कूल में भी हैं, कॉलेज में भी हैं, साथ में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 10-15 साल का रिश्ता साथ में चलता रहता है, सेट हो जाते हैं साथ में, फिर शादी भी करते हैं। ये आप में करने की काबिलियत होनी चाहिए। वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ना तो करियर से ना तो प्यार से, इसलिए वो दोनों लेकर चलते हैं और वो एंड में जीतते हैं। सो आपको ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ करियर सोच रहे हैं तो आप अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग को दबा रहे हैं। इसकी वजह से आपका फोकस कभी नहीं हो पाएगा अपने करियर पर। बट अगर आप सिर्फ लड़की सोच रहे हैं और करियर आपके लिए सेकेंडरी है ना, तो लड़की के चक्कर में रह जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, वो लड़की भी छोड़ के चली जाएगी एट लास्ट, जब पैसा नहीं होगा। दोनों को साथ में लेकर चलो, दोनों की अपनी जगह पहचानो। क्योंकि अगर आप वो है सोच रहे हैं कि यार 30 का हो जाता हूँ, करियर सेट कर लेता हूँ, पैसा कमा लेता हूँ, बिजनेस बना लेता हूँ, फिर प्यार में पड़ूंगा। जितना टाइम आप करियर में लगाएंगे ना, और जब आप सेटल हो जाएंगे, तब आपका दिल ही किसी पे नहीं आएगा, तो क्या कर लोगे? जबरदस्ती प्यार कैसे करोगे? फिर आपको जबरदस्ती पसंद करना पड़ेगा कि किसी को तो पसंद कर ले, पसंद नहीं आ रही लेकिन कर ले पसंद, जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी क्योंकि यार मन है, कोई होना चाहिए, पसंद तो नहीं आ रहा लेकिन होना तो चाहिए ना। ये मजबूरी आपकी हो जाएगी उस टाइम पर, आपका फील नहीं बनेगा वैसे। तो इतना लेट मत वेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको मैनेज करना नहीं आता। मैनेज करना जरूरी है दोनों को साथ में। शादी के बाद तो लोग कितना कुछ मैनेज करते हैं एक ही साथ, अपनी वाइफ भी देखते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं उसी टाइम पर, जॉब का भी ध्यान रखते हैं, बॉस का भी ध्यान रखते हैं, दोस्तों का भी ध्यान रखते हैं, सबको साथ में मैनेज करते हैं। तो शादी से पहले क्या आप सिर्फ 2 चीजें मैनेज नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकती है, बट करने वाला होना चाहिए। अगर आप किसी एक के चक्कर में रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जरूरी है कि आप दोनों के चक्कर में रहें। हर एक चीज का अपना ही लुत्फ है। प्यार को प्यार की जगह रहने दें, करियर को करियर की जगह रहने दें। ऐसा पार्टनर ढूंढे जो खुद भी करियर ओरिएंटेड हो। अगर वो भी करियर ओरिएंटेड होगा, वो भी करियर के लिए सीरियस होगा ना, तो वो अपने करियर पर भी फोकस करेगा और आपको भी समझेगा।
आपको भी सपोर्ट करेगा, आपको भी समझाएगा कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, वो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा। सो अपने लिए पार्टनर सही चूज करें। ऐसा ना हो कि आपको तो करियर चाहिए लेकिन आपने ऐसा पार्टनर चूज कर लिया है जो खुद कुछ नहीं करना चाहता, जिसको सिर्फ घर में बैठ के इतना ही होता है कि यार मेरे से बात कर लो, जिसको सुबह शाम बात करनी है, जिसके लिए कोई गोल नहीं जिंदगी में, जिसको करियर से कुछ लेना देना नहीं, जिसके लिए करियर का मतलब कुछ भी नहीं है, सब फालतू की चीजें हैं। ऐसे इंसान से प्यार कर बैठोगे ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो पार्टनर ऐसा बनाओ जो आप ही की तरह करियर ओरिएंटेड हो, करियर के बारे में सोचता हो, पैसा कमाने के बारे में सोचता हो। इन सब चीजों के बाद जो लास्ट में बहुत जरूरी चीज है वो ये कि शादी आपको तभी करनी है जब आप कुछ कमाने लग जाएं, जब आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं। कुछ लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, प्यार में पागल होके करियर छोड़ के शादी करते हैं, ये सोच के कि शादी के बाद हम मिलकर कमाएंगे। शादी के बाद मिलकर कमाना रेयर टू रेयर केस में होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो शादी के बाद प्रायोरिटी अपने आप ही बदल जाती है। शादी के बाद कमाने की, शादी के बाद करियर सेट करने की मत सोचना। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो भी हो, जैसा भी हो, शादी से पहले ही हम दोनों सेटल होंगे अपनी अपनी जिंदगियों में, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो यकीन मानिए आप खुश रहेंगे, अपने करियर में भी और अपनी लव लाइफ में भी। दोनों चीजों को अलग अलग सोचें और साथ में लेकर चलें। जैसे कि पटरियां होती है ना रेल की, दोनों साथ में चलती हैं बट अलग अलग होती हैं। उसका मेल होना इस तरीके से जरूरी है कि छोड़ के ना भागे। इसी तरीके से करियर और अपने पार्टनर को लेकर चलिए, साथ में रहें, अलग अलग हैं, मैनेज करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़े से एफर्ट और सही पार्टनर की तलाश, आपकी जिंदगी में हर एक खुशियां होंगी। बिलीव मी। आप इन चीज से कहां तक एग्री करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज अगर आपकी लाइफ में स्टिल कोई प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑप्शन में अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।